Today I am going to show you something which I have evolved over the years. I used to love to make mutton biryani, mutton pulao, which my father was very fond of. And then everybody turned vegetarian, so I have been making this soyabean pulao, which is very close to what a mutton pulao would be. आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक पुलाव। कहने को तो सब बिरयानी कहते हैं, बट बिरयानी और पुलाव में बहुत फर्क है। बिरयानी एंड पुलाव आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिरयानी involves layering of the rice, and we use the draining method. We drain the rice and we drain, but in pulao it is absorbed. पुलाव में मटन या वेजिटेबल या सोयाबीन सब्जियां और चावल एक साथ भून के एक साथ पकाते हैं, और बिरयानी में अलग अलग पकाकर लेयर करते हैं। प्याज का अलग लेयर, मीट या वेजिटेबल का अलग लेयर और चावल का अलग लेयर। तो आज हम आपको सोयाबीन के साथ पुलाव बनाने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक सोयाबीन पुलाव, and these are the ingredients. अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट, धनिया, नमक, मिर्चा, तेज पत्ता एंड होल स्पाइसेस। ये गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट एंड चिली पाउडर. And we'll add the curd later, and we flavor the rice and soyabean with these whole spices and bay leaf. और ये है soyabean which is been soaked in warm water for half an hour and then drained. ये soyabean nuggets है जो गर्म पानी में फुला देते हैं और फिर उसको छान देते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो ये तैयार है। चावल भी धुली हुई है, 1 कप चावल और 1 कप सोयाबीन नगेट। और एक ही चीज पहले से हमने तैयार की है, वो है फ्राइड अनियंस। फ्राइड अनियंस टू बी गार्निश्ड विथ, एंड आई यूज सम ऑफ इट इनसाइड द पुलाव एज वेल। थोड़ा अंदर भी डालते हैं पुलाव के अंदर और थोड़ा ऊपर से सजाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने एक लॉट बना लिया है सोयाबीन का, जो कि आपको बाद में दिखाएंगे। अभी फिर से दिखाते हैं कि थोड़ा सा तेल डालते हैं, सन ड्रॉप ऑयल, और फिर इसमें साबुत होल स्पाइसेस लाइक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ब्लैक पेपर, लौंग, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, ग्रीन कार्डमन्स, ब्लैक कार्डमन्स एंड सिनेमन स्टिक। ये डालकर जो प्याज है ये गोल कटा है, आधा करके गोल कटा है, इससे प्याज घुल जाता है। आई कट द अनियंस राउंड so that they dissolve well with the soyabean, and within half a minute we put the soaked soya nuggets. ये सोया नगेट्स जो पानी में फुलाया हुआ है, इसको डाल दिया हमने इसमें, और फिर इसमें मसाले डालते हैं। We'll put the spices here, the garlic paste, लहसुन पिसा हुआ, जिंजर पिसा हुआ, नमक, सॉल्ट, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर. We could put a little more of coriander powder than other spices, and chili powder according to your taste, but it's better if it is a little spicy because ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है अगर थोड़ी मिर्च हो तो।
पानी डाल देते हैं, क्योंकि अगर मटन है तो हम पानी नहीं डालते. इफ देर इज मटन I don't put water at all, because I cook the mutton with onions and salt and the same spices, but no water. It comes out much better, but with soya bean you have to put a little bit of water so that it doesn't burn. So now this is going to be pressure cooked, and this is how it will look like. This is the first lot. हमने एक लॉट इसी तरह बॉईल कर लिया है, और इसमें ये चावल जो है, दिस इज रोस्टेड विथ लिटिल बे लीफ एंड घी. ये चावल जो है भुना हुआ है 1-2 चम्मच घी और तेजपत्ता के साथ. Recently there is a lot of talk about how useful bay leaf is in cooking, especially in immunity, developing immunity. So that's why we use a lot of these spices, because they have healthy benefits. आजकल ये तेजपत्ता के गुण बहुत चर्चे में हैं, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बिल्ड होता है. तो इसीलिए हमारे खाने में ये सब यूज़ होता है, क्योंकि सब फायदे की चीज़ें हैं. वी यूज़ दी स्पाइसेस बिकॉज. सो नाउ वी हैव द रोस्टेड राइस, एंड वील ऐड दिस बॉइल्ड विथ स्पाइसेस. सोयाबीन जो स्पाइसेस के साथ बॉइल किया हुआ है. तो यही फ़र्क है ये पुलाव में और बिरयानी में, क्योंकि बिरयानी में चावल अलग से पकता है. फॉर बिरयानी वी ड्रेन द, इट इज़ द ड्रेनिंग मेथड, वेर एज इन पुलाव. सो दिस इज वी आर डूइंग द सेकेंड लॉट फॉर द राइस. ये जो चावल धुल के रखा है, इसे तेज पत्ता से फ्लेवर किया, और राइस डाल दिया. बस ज़्यादा नहीं भूनते हैं. वी डोंट ओवर फ्राई इट, वी जस्ट लाइटली रोस्ट इट. इन द मीन टाइम दिस इज बीइंग sauteed with the soya bean and the spices. राइस को मसालेदार सोयाबीन और के साथ मिला के भून लेते हैं. फिर जितना चावल है उसका डबल पानी. तो ये 1 कप चावल है, तो 2 कप पानी डाला. बस मिलाकर 1 चम्मच घी डाल दिया फ्लेवरिंग के लिए, अरोमा के लिए. वी ऐड अ स्पून ऑफ घी टू ऐड टू द अरोमा. Just wait for this. In the meantime, this is done. I'm going to show you something added that has become as a request from my friends and family in London and America. They want to know how I do the roasted spices, because they are not available anywhere ready-made in America or even here I think. तो ये एक रिक्वेस्ट था मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कि हम रोस्टेड स्पाइसेस कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरे खाने में बहुत यूज़ होता है और इससे है कि तेल कम लगता है. तो सूखे कढ़ाई में
भून लेते हैं धनिया को। और इसी तरह मिर्चा भी अलग अलग भून लेते हैं। और ये अच्छा भुन जाए, once it is roasted dry, you don't put any oil or water or anything. It's just dry roasted. This is coriander seeds and these are whole red chilies. So they are both roasted separately and they are ground in the mixie. So you must have seen in many of my recipes earlier that I use roasted spices. So this is how to do it. And this is the chili. Chili is also roasted. In the meantime, our pulao is ready. And the second lot of rice is ready. Yes. The advantage of roasted spices is that you don't have to then use oil to fry your spices. So you can just boil something and add the roasted spices and it tastes very good. इसका एडवांटेज यही है, खासियत है भुने हुए मसाले की कि इसमें तेल घी नहीं चाहिए, ये बुका हुआ रहता है तो कोई भी चीज में आप डाल दें और स्वाद बहुत आ जाता है. So we will show you what this is what the soya that has been boiled looks like. This is the second lot and now we add the rice to it. Slightly stir-fried rice which has been flavored with bay leaf, तेज पत्ता से फ्लेवर किया हुआ चावल जो भुना है. और उस लॉट में हमने दही नहीं डाला है, बट अगर चाहें तो दही भी डाल सकते हैं. अगर आपको माइल्ड फ्लेवर चाहिए तो दही भी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा, 1-2 चम्मच. बट हल्दी नहीं डालते हैं क्योंकि फिर सब्जी जैसा लगता है. आई डोंट पुट हल्दी बिकॉज दिस गिव्स द लुक ऑफ अ बिरयानी ऑल्दो इट्स अ पुलाव एंड इट डजंट गिव द लुक ऑफ अ curry and rice. And I will show you how this is the dry roasted coriander. You have to just wait for a while because it should be very finely ground, otherwise it doesn't taste good. So you have to do it twice or thrice with giving it a break. So this is your roasted coriander powder that I always talk about. And this is the roasted chili powder. So there is no oil in it, it's just dry roasted.
You can put it in yogurt, you can put it in any boiled vegetables to give it a good taste and flavor. Very good for raitas. The chili powder, roasted chili powder. So there's the roasted chili powder and roasted coriander powder. ये भुना हुआ धनिया पाउडर और भुना हुआ. Now and so when I'm in the kitchen, I multitask. I don't do just one thing. I keep doing 3-4 things at one time, so that I save on a lot of time. Now the second lot of pulao is ready, so we'll just double the water. ये जो सेकेंड लॉट था चावल और सोयाबीन का, इसको इस वाले में थोड़ा सा भुना हुआ प्याज भी डाल दिया. फ्राइड अनियन, we put a little bit of fried onion. Some people don't like the fried onion bit, so I haven't put it in this one. ये आपका सेकेंड लॉट ऑफ पुलाव है. थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा दही है. और ये पुलाव आपका तैयार हो गया. I am serving it in a 100-year-old silver dish which belonged to my father-in-law. तो ये है सोयाबीन पुलाव. Please enjoy. This is soybean pulao.